बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। सिर्फ 64 रन पर 4 विकेटें गिर गईं। चौथे दिन पहले सेशन के पहले घंटे में पहले साइम अयूब और फिर कप्तान शान मसूद आउट हुए। साइम अयूब 20, शान मसूद 28 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। बाबर आजम और साउथ शकील विकेट पर मौजूद। टीम को बड़ी पार्टनरशिप दरकार। पाकिस्तान ने अब तक 4 विकेटों के नुकसान पर 65 रन बना लिए हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट ने खबरदार किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल मूसलाधार बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से खलीज बंगाल से हवाएं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल होंगी। फैसलाबाद, गुजरात, सरगोधा, बहावलपुर, मुल्तान में भी बारिशों का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 3 से 4 सितंबर को थरपारकर से हैदराबाद और ठट्टा तक बारिश हो सकती है। कराची में भी 4 सितंबर को हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। मंचर झील की सतह आब बुलंद होने से सेहवन के मजीद कई देहात में पानी दाखिल। जहांगारा के कुर्बो जवार में मुतासिरा देहात की तादाद 5 हो गई। रेले के बायस राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आ गई। ज़मीनी राब्ता सेहवन से कट गया। गाज नदी में तोगियानी और काचू में सैलाबी सूरत-ए-हाल। जोही, वाही, पांदी रोड 3 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। 5 यूनियन काउंसिल्स के 100 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बलोचिस्तान के ज़िला जाफराबाद और नसीराबाद में सैलाब मुतासिरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। शीलाबाग के मकाम पर रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइडिंग के बायस कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन सर्विस दूसरे रोज भी मअतल। मियांवाली कबूल खैल पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला नाकाम बना दिया गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर फरार। तर्जमान पुलिस का कहना है कि 12 से 14 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। मौसर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। कराची में बच्ची से ज्यादती और कत्ल के केस में मतलूब मुलजिम मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। DIG साउथ का कहना है मुलजिम ने 12 साल की बच्ची को ज्यादती और कत्ल करने के बाद लाश लकी स्टार के करीब फेंकी थी। मुलजिम का एक साथी पहले से गिरफ्तार है। फूलनगर में बस के नीचे आकर 18 साल का तालिब इल्म जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट के तलबा ने बस रोकने की कोशिश की। ड्राइवर ने बस तोड़ाई। इस दौरान नौजवान बस के नीचे आ गया। पुलिस ने बस तहवील में ली। ड्राइवर और कंडक्टर फरार। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बानी PTI बुशरा बीबी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर फैसला आज मुतवक्के है। अडियाला जेल में समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। तहरीक इंसाफ फौज से डेडलॉक खत्म करना चाहती है। फौज को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। तर्जमान PTI रऊफ हसन ने कहा कि डेडलॉक खत्म करने के लिए जो कुछ कर सकते थे हमने किया है। उनके दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं। दोनों के दरमियान बातचीत अशद ज़रूरी है। कहा जो भी बात होगी वो आईन के दायरे में होगी। कहा बानी PTI ने महमूद अचकज़ई को इजाज़त दी है कि वो सियासी जमातों से बात कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास में PTI से मुज़ाकरात की बात ही नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात की बहस को नया मोड़ दे दिया। कहा PTI जब तक 9 मई वाक़यात पर कौम से माफ़ी नहीं मांगेगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। एक और बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बिलवास्ता या बिलावास्ता मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं जो खुलूस से आ रही हैं। PTI वाले खुद बानी PTI पर एतबार नहीं करते। उनकी भी अब्नुल वक्ती का रोना रोते हैं। नवाज शरीफ की तरफ से बानी PTI से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा नवाज शरीफ के सियासी मुफाहमत के बयानिए को शहबाज शरीफ वज़रा के जरिए दबा रहे हैं।
9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी के बयानात दिलवा रहे हैं। नवाज शरीफ मुफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI न मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात करेंगे और न ही कोई डील करेंगे। सक्खर के इलाके बाईजी के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 2 माह पहले गौसपुर से अगवा होने वाले मगवी को बाजियाब करा लिया गया। शिकारपुर में कचोकेटी के इलाके से भी एक मगवी बाजियाब। गजा से अरियाला जेल में कैदियों में झगड़ा। कातिल के मुकदमे में गिरफ्तार कैदी ने दूसरे कैदी पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। मुकदमा दर्ज। वाक़या 29 अगस्त को पेश आया। गजा से 6 यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद नेतन्याहू हुकूमत पर हमास से मुआहदे के लिए दबाव बढ़ने लगा। तल अबीब में लाखों अफराद के मुजाहरे के बाद आज हड़ताल। टेक कंपनी, सनतों और तालीमी इदारों की हड़ताल की हिमायत। लाखों अफराद के शामिल होने का इम्कान। फ़ज़ाई, ज़मीनी और समंदरी सफ़र के ज़राए भी मुतासिर होने की तवक्को। दारुल हुकूमत का एयरपोर्ट भी आज सुबह से बंद रहेगा। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने हड़ताल करने वालों को तनख्वाहें ना देने की धमकी दे दी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत जारी। ड्रोन हमले में मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। ऑपरेशन 6ठे रोज़ में दाखिल। इस्लामी जिहाद के अरकान समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद। जिनेन कैंप में महसूर फ़लस्तीनी खुराक, पानी, बिजली से महरूम। इसराइली तैयारों की गजा के शहर पनाह गेज़ीन स्कूल पर बमबारी। 11 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के शिमाली और वस्ती गजा में भी फ़ज़ाई हमले। 10 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर बाइडन ने पाकिस्तानी अमेरिकन शायर और अदीब रईस वारसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। रईस वारसी उर्दू मरकज़ न्यूयॉर्क के सदर हैं। रईस वारसी 34 बरस से उर्दू की आलमी सतह पर तरवीज में मसरूफ़ है। उन्होंने उर्दू को अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़बानों में शामिल कराने के लिए पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया था। ईरान के साबिक़ सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की वजह खराब मौसम करार। ईरानी फ़ौज की आला तहक़ीक़ाती कमेटी ने हादसे की हतमी रिपोर्ट जारी कर दी। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में गहरी धुंध के बायस हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया। साबिक़ सदर रईसी का हेलीकॉप्टर मई में आज़रबाईजान सरहद के करीब गिर कर तबाह हो गया। 20% पाकिस्तानी गैर शादीशुदा, 80% ने शादीशुदा होने का कहा। शादीशुदा पाकिस्तानियों में ख़वातीन और देही आबादी की शरह ज़्यादा। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे के मुताबिक शहरों में 75%, देहातों में 83% ने शादीशुदा होने का कहा। मर्दों की निस्बत ख़वातीन में शादीशुदा होने की शरह 12% ज़्यादा देखी गई है। सर्वे में 30 साल की उम्र के 56%, जबकि 50 साल से ज़ायद उम्र के 96% पाकिस्तानियों ने शादीशुदा होने का कहा। शादी को कितना अरसा हो गया, इस सवाल पर 30% ने 5 से 10 साल गुजरने, 17% ने 2 से 5 साल, 17% ने 10 से 15 साल, जबकि 13% ने शादी को 25 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने का बताया। एहसन अयाज ने कॉलीवेल स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती। फाइनल में एहसन अयाज ने भारत के याश भागरा को शिकस्त दी है। हुंजा में जिंदगी के सारे रंग सिमटाए। फेस्टिवल, खेल, मौज मस्ती, मौसम, खूबसूरती और हल्ला गुल्ला। शाहराह कराकरम के बलखाते ट्रैक पर हुंजा मैराथन में गैर मुल्की सयाह भी शरीक हुए। 300 अफराद की शिरकत ने मैराथन को 4 चांद लगा दिए। लड़कियों की भी भरपूर शिरकत। 21 किलोमीटर कैटेगरी में फैजान फैज कामयाब रहे। खवातीन की 10 किलोमीटर रेस निदा करीम ने जीत ली। इवेंट के इख्तिताम पर सकाफती रक्स भी पेश किया गया। और बारिशों ने कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया। कॉटन जनरल्स के चेयरमैन का कहना है कि 1000 रुपये इजाफे से पंजाब में रुई की कीमत 19,500 रुपये, सिंध में 19,200 रुपये फी मन तक पहुंच गई।